हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो हमारे पास क्या है कि देयर आर फॉलोइंग रूल्स टू टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय डिफरेंट नंबर्स। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि डिविजिबिलिटी बाय टू, कि कौन सा जो नंबर है वो जो है डिविजिबल होगा टू से। तो इसमें क्या आएगा, व्हेन द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज आइदर ज़ीरो और इवन देन द नंबर इज डिविजिबल बाय टू। इसमें क्या आता है हमारे पास कि जब कोई भी नंबर जो है उसका लास्ट डिजिट या तो इवन होगा और या जो है ज़ीरो होगा, तब हम बोलेंगे कि वो नंबर जो है डिविजिबल है हमारे पास टू से। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आता है 12। तो अब 12 में क्या है कि हमारे पास टू क्या, हमारे पास एक इवन नंबर है, तो ये नंबर क्या होगा, टू के साथ डिविजिबल होगा। देन सेकेंड वन इज हम ले लेते हैं 472। तो यहाँ पे भी क्या है, टू क्या हमारे पास एक इवन नंबर है, यानी कि टू जो ये पूरा नंबर जो है हमारे पास डिविजिबल होगा टू से। अब हम ले लेते हैं 1000। तो इसमें क्या है, लास्ट डिजिट हमारे पास ज़ीरो है, तो इसमें क्या बोला गया है कि लास्ट डिजिट जो नंबर का या तो ज़ीरो होना चाहिए या इवन होना चाहिए, तो वो नंबर जो होंगे हमारे पास डिविजिबल होंगे टू से। ऐसे हमारे पास बहुत से नंबर आ जाएंगे। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय थ्री। तो अब डिविजिबिलिटी बाय थ्री में क्या आएगा, बोलता है व्हेन द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री देन द नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री। बोलता अब हमारे पास कोई नंबर है, उसके जो डिजिट्स हैं उनका हम सम करेंगे, अगर वो सम जो है डिविजिबल होगा थ्री से, तो हमारे पास वो नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा थ्री से। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं जैसे 156। तो अब ये क्या हमारे पास एक नंबर है, अब हम देखेंगे कि इसके जो डिजिट्स हैं वो क्या है, कि जो अगर हम उनके डिजिट का सम करेंगे वो डिविजिबल होगा थ्री के साथ, तो हमारे पास ये नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा थ्री के साथ। तो जैसे हम अब इसके डिजिट का सम कर लेते हैं, 1 + 5 + 6, तो क्या आ गया हमारे पास 12। अब 12 क्या है, थ्री के साथ डिविजिबल होता है, तो यानी हमारे पास 156 भी क्या होगा, डिविजिबल होगा थ्री के साथ। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम, जैसे 1 2 3 3। तो अब इसमें क्या है, 1 + 2 + 3 + 3, ये क्या आ गया हमारे पास 9। तो अब 9 भी क्या है, थ्री के टेबल में आता है, यानी 9 जो है थ्री से डिविजिबल है, तो हमारे पास 1233 भी क्या होगा, डिविजिबल होगा थ्री के साथ। डिविजिबिलिटी बाय फोर। और फोर की डिविजिबिलिटी में क्या आएगा, बोलते व्हेन द नंबर मेड बाय द लास्ट टू डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय फोर then that particular number is divisible by 4. The apart from this, the number having two or more zeros at the end, then the number is divisible by 4. इसमें क्या बोला गया, इसने बोलता है कि जो भी नंबर है कोई भी होगा जिसमें जो लास्ट टू डिजिट होंगे उसके, वो क्या होगा, डिविजिबल होगा फोर के साथ। तो जो हमारा नंबर होगा वो डिविजिबल होगा प्रॉपरली फोर के साथ, ठीक है। और बोलता है कि अगर कोई हमारे पास नंबर है उसके लास्ट में क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा ज़ीरोज़ आएंगी हमारे पास, तो वो नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा हमारा फोर के साथ। अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे हमारे पास है 6428। तो अब देखो ये हमारे पास नंबर दिए, इसकी लास्ट डिजिट क्या है, टू लास्ट डिजिट कौन कौन से, 28। अब 28 क्या हमारे पास फोर से डिविजिबल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6428, 6428 जो हमारे पास ये क्या होगा, डिविजिबल होगा फोर से। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे 4300। तो अब इसमें क्या बोला, इसने बोला कि अगर दो या टू और मोर देन ज़ीरोस, दो या दो से ज़्यादा ज़ीरोज़ अगर हमारे पास होंगी, टू और मोर ज़ीरोज़ अगर हमारे पास होंगी, तो वो नंबर भी क्या होगा, हमारा फोर से डिविजिबल होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो ज़ीरो है, इसने बोला दो या दो से ज़्यादा ज़ीरोज़ होंगी, तो यहाँ पे हमारे पास दो ज़ीरोज़ आ रही है, तो ये भी क्या है, डिविजिबल है हमारा फोर के साथ। और जैसे हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, 153000। तो इसमें भी क्या है, थ्री ज़ीरोज़ है, यानी दो से ज़्यादा ज़ीरोज़ है, तो ये भी क्या होगा, फोर से डिविजिबल होगा। बाय 5, मतलब द नंबर हैविंग 0 और 5 एट द एंड, ऐसा कोई नंबर जिसके लास्ट में क्या होगा, हमारे पास 0 या 5 होगा, वो डिजिट जो हमारा 5 के साथ डिविजिबल
होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास आता है 45, तो 45 क्या है हमारे पास कि डिविजिबल है हमारे पास 5 के साथ। क्यों है? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, एंड में 5 है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है 135, तो इसमें भी क्या है, लास्ट में क्या है 5 है, तो ये भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 के साथ। देन हमारे पास आता है 4350, तो अब इसके लास्ट में क्या है हमारे पास 0। तो अब क्या है कि डिविजिबल कौन से नंबर डिविजिबल होंगे 5 के साथ, जिसके एंड में क्या आएगा 5 और 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 5, इसके एंड में क्या है 5 और इसके एंड में क्या है 0, तो ये तीनों नंबर हमारे पास क्या डिविजिबल है 5 के साथ। इसी तरह से और भी काफ़ी ज़्यादा नंबर्स होंगे। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 6। तो इसमें क्या बोलता है, व्हेन अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 2। अब कोई नंबर जो है डिविजिबल कब होगा 6 से, जब जो है वो नंबर जो है डिविजिबल होगा 3 और 2 दोनों से। तो 3 और 2 दोनों से जो नंबर डिविजिबल होगा वो जो हमारे पास 6 के साथ डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं जैसे 18। अब 18 क्या है, 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, यानी 18 जो है 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो 18 जो है 6 के साथ भी डिविजिबल होगा। इसके बाद आता है जैसे 720। अब 720 क्या है हमारा 2 के साथ भी डिविजिबल है ये टर्म, 3 के साथ भी डिविजिबल है, तो हमारा 6 के साथ भी ये क्या होगा, डिविजिबल होगा। उसके बाद जैसे हम ले लेते हैं 1440। अब ये भी क्या हमारा 2 के साथ भी डिविजिबल है, 3 के साथ भी डिविजिबल और 6 के साथ भी डिविजिबल होगा। है डिविजिबिलिटी बाय 7। तो 7 के साथ नंबर कब डिविजिबल होगा, बोलता है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 वेल द डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस द डिजिट एट वंस प्लेस एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 7। अब हम देखेंगे कि कोई भी नंबर जो है डिविजिबल कब होगा 7 के साथ, बोलता है जब डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस द डिजिट एट द वंस प्लेस। जो वंस प्लेस पे जो डिजिट होंगे उसको क्या है कि उसको हम ट्वाइस करेंगे, उसका डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस करने के बाद जो डिफरेंस आएगा, तो जो हमारे पास नंबर फॉर्म होगा कोई भी, तो उसमें जो है या तो वो 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल होना चाहिए 7 का। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल है 658। अब बोलते हैं 658 मल्टीपल है किसका, 7 का। क्यों है, अब इसका क्या ट्वाइस करना है, इसने बोला कि जो लास्ट वाली टर्म है, जो लास्ट डिजिट हमारे पास आएगा उसका ट्वाइस करना है, और जो हमारे पास स्टार्टिंग का जो होगा इसके साथ इसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो अब इसको हम ट्वाइस करेंगे, तो 8 2 जो 16 होता है, इसके साथ हमने माइनस करना है 65 के साथ। तो क्या आ गया 65 माइनस 16 दैट इज इक्वल्स टू 49, और 49 के हमारे पास 7 के साथ डिविजिबल है।